हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ एक और दूसरा चैनल है फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस करके, अगर आप चाहो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पर या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन के पहले दो इंपॉर्टेंट वीडियोस, इनको भी आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल पे भी आज के दिन जो वीडियो आया है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका लिंक भी आपको ऊपर आई बटन पे दे दिया है। ऐसी टेक्निक आपको किधर और जगह पे सीखने को यहाँ पे नहीं मिलेगी। सो चाहो तो इस वीडियो को भी स्टडी कर सकते हो। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। यस, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है कि फिलहाल इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलर व्यक्ति बिजनेसमैन कौन चल रहा है यहाँ पे? तो यस, गौतम अदानी जी। आप सभी लोगों को पता है जिस रफ्तार से अदानी जी हम लोग को आगे बढ़ते हुए देखने को मिले हैं, इंडिया के नंबर 1 तो रिचेस्ट पर्सन वो बन ही गए हैं, बट उसी के साथ साथ दुनिया के टॉप 5 में भी उन्होंने अपनी जगह बना ली। एंड अभी तो वो दुनिया में टॉप 4 नंबर पे हम लोग को जाते हुए देखने को मिल चुके हैं। वॉरेन बफे जी को भी हरा दिया एंड बिल गेट्स को भी हरा दिया। सो डेफिनेटली अदानी जी अभी क्या बोलते हैं, वो कहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, उनकी कभी भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस रहती है उसके ऊपर बाजार का बहुत अच्छा खासा फोकस रहता है। सो इस वीडियो में हम लोग उनका जो लेटेस्ट जो स्पीच था, इससे रिलेटेड उन्होंने कुछ पॉइंट्स हाईलाइट करके बताया कि अदानी ग्रुप यहाँ पे फिलहाल कहाँ पे इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड है, कितना बड़ा अमाउंट वो इन्वेस्ट यहाँ पे करने वाले हैं एंड कौन से सेक्टर में वो इन्वेस्ट करने की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो वही अभी हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं उसी इंपॉर्टेंट आर्टिकल के ऊपर। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, अदानी जी ने यहाँ पे बताया है कि इंडिया का फ्यूचर तो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है एंड इंडिया के एनर्जी बिजनेस की अगर हम लोग बात करें, एनर्जी सेक्टर की अगर हम लोग बात करें, वो कंप्लीटली ड्रास्टिकली रीशेप होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है कि एनर्जी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो अभी कौन सा सबसे नया एनर्जी हम लोग को देखने को मिल रहा है? यस, वही ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी, सोलार पावर। इससे रिलेटेड इंडिया हम लोगों को यहाँ पे आगे बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड ये बातें मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो सारी बातें अदानी जी ने ही यहाँ पे बोली है कि वो बिलीव करते हैं उनके हिसाब से कि फ्यूचर अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड ही यहाँ पे रहने वाला है। एंड इसीलिए वो अपने ग्रुप के इन्वेस्टमेंट की बात करें तो उन्होंने बताया 70 बिलियन यूएस डॉलर वो यहाँ पे क्या करने वाले, इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं ग्रीन एनर्जी बिजनेस में। यस, 70 बिलियन डॉलर मतलब दोस्तों लगभग होता है 5.5 लाख करोड़ के आसपास के इन्वेस्टमेंट की वो बात यहाँ पे कर रहे हैं। नो डाउट और भी कुछ अलग अलग सेक्टर है जिससे रिलेटेड उन्होंने पॉइंट्स यहाँ पे बताया है, बट उन्होंने स्ट्रांगली बोला है, आप देख सकते हैं, वी आर ऑलरेडी वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेवलपर ऑफ सोलार पावर। मतलब हम लोग कह सकते हैं ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी, सोलार पावर, इसी से रिलेटेड खास करके एक ही शब्द में अगर मैं बोल दूं तो रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे अदानी जी बहुत ही ज़्यादा हम लोग को यहाँ पे बुलिश देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड इसीलिए तो वो यहाँ पे 70 बिलियन डॉलर तक के अमाउंट के इन्वेस्टमेंट की बात यहाँ पे कर रहे हैं। इसके पहले भी दोस्तों हम लोगों को एक बड़ी मीटिंग यहाँ पे देखने को मिली थी, एक बहुत बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक फंक्शन देखने को मिला था जहाँ पे अदानी जी ने स्पीच दिया था एंड वहाँ पे उन्होंने 20 बिलियन डॉलर तक की बात की थी। बट अभी की लेटेस्ट अगर हम लोग बात करें, उन्होंने 70 बिलियन डॉलर तक की बात की है। वो पुराना वीडियो कौन सा था वो भी मैं आप लोगों को जरूर बता दूंगा, जो पुरानी स्पीच से रिलेटेड, वहाँ पे भी उन्होंने इसी पॉइंट से रिलेटेड कुछ बातें यहाँ पे बताई हुई है। प्लस अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों तो उन्होंने और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे बताए हैं, वो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। जैसे कि उन्होंने अपने स्पीच में यहाँ पे बोला कि इंडिया की करंट सिचुएशन की बात करें तो एनर्जी से रिलेटेड बात करें यहाँ पे, तो आप सभी लोगों को पता है इंडिया नेट इंपोर्टर है ऑयल गैस की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, बट आने वाले समय में क्लीन एनर्जी से रिलेटेड इतना एनर्जी में चेंजेस करवा देगा कि यहाँ पे नेट एक्सपोर्टर यहाँ पे इंडिया बनने की कोशिश, मतलब पूरा दमखम यहाँ पे रखता है। एंड वो दिन हम लोग को भविष्य में ज़रूर देखने को यहाँ पे मिलेगा, ये अदानी जी ने यहाँ पे फिलहाल तो यहाँ पे बताया हुआ है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया, बार बार उन्होंने इसी सेक्टर को हाईलाइट किया हुआ है कि रिन्यूएबल एनर्जीज़ की बात करें तो पूरी दुनिया अभी इससे रिलेटेड हम लोगों को यहाँ पे आगे बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड अच्छा खासा डिमांड रिन्यूएबल सेक्टर से रिलेटेड, एनर्जी से रिलेटेड हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो इसलिए उन्होंने इतना बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करने की बात यहाँ पे की है। देन दोस्तों, सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो उन्होंने और एक सेक्टर की यहाँ पे बात की जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि
एयरपोर्ट ऑपरेटर की बात करें तो ऑब्वियसली अदानी आप सभी लोगों को पता है, एयरपोर्ट मैक्सिमम एयरपोर्ट उन्हीं के कंट्रोल में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड एग्रेसिवली वो इन्हीं से रिलेटेड, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, इंडिया में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी अभी हम लोग को ड्रास्टिकली बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, जिसमें आप लोग बड़े बड़े रोड्स की यहाँ पे बात करें, यहाँ पे बाकी ब्रिजेस से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें ये सारी चीज़ें आ ही जाती है। पोर्ट्स की बात करें, लॉजिस्टिक्स की बात करें, ट्रांसमिशन की बात करें, डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, सिटी गैस, पाइपलाइंस, नेचुरल गैस, ये सभी चीज़ हम लोग को इसमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। प्लस उनका जो टारगेट है, ये मैं नहीं बोल रहा, आप देख सकते हैं अवर सक्सेसफुल IPO अदानी विलमार की भी अगर हम लोग बात करें तो इंडिया की अगर हम लोग बात करें टॉप FMCG कंपनी बनाने की भी हम लोग यहाँ पे पूरी तरीके से कोशिश यहाँ पे करने वाले हैं। ये भी पॉइंट उन्होंने फिलहाल यहाँ पे बता के रखा हुआ है। प्लस उन्होंने ये भी कहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर वो बहुत ही ज़्यादा फोकस रख रहे हैं एंड इसीलिए जो होलसेल ग्रुप था वहाँ से उन्होंने ACC एंड अंबुजा सीमेंट, आपको पता है 2 सीमेंट वाली कंपनियाँ, वो भी उन्होंने यहाँ पे खरीद लिया। एंड जैसे ही खरीद लिया तो आप सभी लोगों को पता है वो अभी इंडिया के फिलहाल करंट सिचुएशन की बात करें तो सेकेंड लार्जेस्ट सीमेंट मैन्युफैक्चरर भी यहाँ पे बन चुके हैं। सो इनके ऊपर यहाँ पे अदानी जी हम लोग को साफ साफ दाव लगाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, जो कि आप लोग इजीली यहाँ पे पढ़ सकते हो। सो दोस्तों, जितनी इंपॉर्टेंट बातें थी वो तो मैंने आप लोगों को बता दी। एंड जैसे मैंने कहा कि इसके पहले भी गौतम अदानी जी ने बहुत बड़ा एक दावा किया था, जो कि आप लोग खुद देख सकते हैं। इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया था कि इंडिया की बात करें, जिस वे से इंडिया आगे बढ़ रहा है कि 2050 तक अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, राइट, मतलब हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं नेक्स्ट 28 to 30 यहाँ पे ईयर की अगर हम लोग बात करें तो बताया जा रहा है कि इंडिया लगभग $30 ट्रिलियन तक की इकोनॉमी को यहाँ पे अचीव कर सकता है। ये भी अदानी जी ने ही यहाँ पे ये सारी बातें यहाँ पे फिलहाल तो यहाँ पे बोली थी। प्लस अगर हम लोग बात करें, ये जो पुराना स्पीच हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिला था, वहाँ पे भी उन्होंने यही बताया था कि डिजिटल इकोनॉमी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें उसको यहाँ पे बढ़ावा देंगे, राइट। उसी के साथ साथ सस्टेनेबिलिटी की बात करें वो भी हम लोग यहाँ पे फोकस करेंगे। एंड जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि पुराने स्पीच में उन्होंने यहाँ पे बताया था कि अदानी ग्रुप प्लान कर रहा है करके $20 बिलियन, राइट, USD की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें क्लीन एनर्जी से रिलेटेड। बट अभी अगर हम लोगों को यहाँ पे ऑफिशियली देखने को मिल रहा है कि उन्होंने $70 बिलियन तक की बात यहाँ पे की है। सो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। एंड उन्होंने यहाँ पे बताया कि क्लीन एनर्जी से रिलेटेड हर एक सेगमेंट, जनरेशन हो, उसी के साथ साथ कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग की बात हो, ट्रांसमिशन की बात हो या फिर डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो, आने वाले नेक्स्ट 10 साल के लिए ये सारी चीज़ें वो कम्प्लीटली यहाँ पे बदलने वाले हैं। क्योंकि वो पर्सनली बिलीव करते हैं कि इंडिया की अगर हम लोग बात करें रिन्यूएबल पावर, ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर यहाँ पे साबित होने वाला है। प्लस इससे रिलेटेड उन्होंने कुछ कैलकुलेशंस भी दिए थे। कैसे? जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, सोलर पावर की बात करें आज के इसके हिसाब से तो आप देख सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा हम लोगों को इसका डिमांड देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड अगर आप लोग प्राइजेस की बात करें, राइट, तो ड्रास्टिकली हम लोग को यहाँ पे गिरते हुए देखने को मिल रहा है, समवेयर अराउंड 90% ओवर द नेक्स्ट डिकेड। मतलब आप लोगों को मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि पहले जो यहाँ पे मतलब ये टाइमलाइन है, अभी हम लोग यहाँ पे सो पहले जो सोलर पावर के जो दाम थे वो अगर आप आज चेक करोगे तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे गिर चुके हैं। एंड अगर हम लोग नेक्स्ट 10 साल की बात करें तो इसी सोलर पावर के दाम और भी ड्रास्टिकली हम लोग को गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। क्योंकि ये सारी नई नई चीज़ें देखने को मिल रही है, इसको बनाने के लिए ज़्यादा खर्चा आ रहा है। बट कोई बात नहीं, जैसे जैसे हम लोग आगे यहाँ पे बढ़ेंगे, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी, तो ये सारी चीज़ों के दाम भी हम लोग को यहाँ पे धीमे धीमे करके कम होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। ये भी पॉइंट उन्होंने यहाँ पे हाईलाइट करके यहाँ पे बताया हुआ है। देन नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो आपको बहुत ज़्यादा रिपीटेशन लगेगा, बट यही पॉइंट्स उन्होंने यहाँ पे रखे हुए थे 2030 तक की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, मतलब नेक्स्ट 10 साल का वो यहाँ पे प्लानिंग की बात करें कि अदानी ग्रुप प्लान कर रहा है कि उनका जो रिन्यूएबल पावर जनरेशन कैपेसिटी है उसको वो ट्रिपल करेंगे। अभी 21% है, पोर्टफोलियो की कैपेसिटी की बात करें उसको 63% तक लेकर जाएंगे, वो भी नेक्स्ट 4 ईयर तक का टारगेट लेकर चल रहे हैं। बट ये भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं आने वाले 10 साल में इसको और भी आगे लेके जाने की वो बात यहाँ पे फिलहाल तो कर रहे हैं। एंड आखिरी बात उन्होंने यहाँ पे कही है कि ये सारी बातें सुनने के लिए थोड़ा सा हजम होने के लिए इम्पॉसिबल लगेगी, बट यहाँ पे एक पॉइंट बिल्कुल भी भूलना नहीं चाहिए, एंड वो है द वर्ल्ड विल नेवर अगेन सी अ मिडिल क्लास एज लार्ज एज द वन इंडिया विल हैव।
मतलब आप सभी लोगों को पता है कि हमारा पॉपुलेशन तो ज़्यादा है ही, बट जो मिडिल क्लास है, वर्किंग पॉपुलेशन की अगर हम लोग बात करें, वो इंडिया का बहुत ज़्यादा है, बहुत सॉलिड है। एंड इसीलिए अगर आप चाइना से कंपेयर करोगे, चाइना का तो पॉपुलेशन ज़्यादा है, बट वर्किंग पॉपुलेशन इंडिया जितना नहीं है। इंडिया का वर्किंग पॉपुलेशन, मिडिल क्लास पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, एंड यही सबसे ज़्यादा खर्चा करते हैं कंजम्पशन की बात करें, राइट। उसी में इनका सबसे ज़्यादा योगदान हम लोग को देखने को मिल जाता है। तो इसीलिए ये सारी बातें मैंने नहीं कही है, ये अदानी जी बिलीव यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे समरी के फॉर्म में बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि यहाँ पे अदानी जी रिन्यूएबल सेक्टर, क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, सोलर पावर, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बुलिश है। प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, इनके ऊपर भी उनका बहुत ज़्यादा फोकस है, इसीलिए तो उन्होंने सीमेंट कंपनीज भी खरीद लिया, आप लोगों ने देख लिया। देन अगर हम लोग बात करें तो वो डिजिटलाइजेशन को भी बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देने की बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो इसके चलते कौन से स्टॉक्स आप लोगों ने फोकस में रखने चाहिए, ये मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट येस उनकी कंपनीज, बहुत सिंपल सवाल का जवाब है। तो आप लोगों के सबसे पहले दिमाग में तो अदानी ग्रीन ही आया होगा, एंड क्यों ना हो सके ये तो आएगा ही आएगा। अदानी ग्रीन कोई खराब कंपनी नहीं, सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, वैल्यूएशन। हर किसी को पता है जिस पी पे ये चलता है 600-700 के पी के ऊपर, एंड आपको पता है कि ऐसे कंपनीज जब भागते तो बहुत सॉलिड भागते, एंड गिरते तभी भी बहुत ज़्यादा गिरते हैं। ये भी पॉइंट आप लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो अदानी ट्रांसमिशन, इन्होंने भी बताया कि ये ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड ट्रांसमिशन में अभी इन्वॉल्व यहाँ पे हो रहे हैं, सो इनको भी यहाँ पे फ़ायदा मिलेगा। देन अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे अदानी की पेरेंट कंपनी अदानी एंटरप्राइज, सीमेंट की बात करें या फिर एयरपोर्ट्स की बात करें, तो इसमें इस कंपनी का योगदान हम लोग को बहुत अच्छा खासा देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड प्लस अगर हम लोग एफएमसीजी की बात करें तो अदानी विल्मर वैसे है ही। सो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि अदानी जी ने यहाँ पे मैक्सिमम जो इशारा यहाँ पे दिया है वो इन्हीं स्टॉक्स के ऊपर इशारा देकर, मतलब इस सेक्टर के ऊपर दिया है, रिन्यूएबल सेक्टर एंड प्लस इंफ्रा की अगर हम लोग बात करें, एंड प्लस डिजिटलाइजेशन की बात करें, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस उन्होंने यहाँ पे रखा है। नो डाउट अदानी के शेयर्स की अगर हम लोग बात करें, सबसे बड़ा प्रॉब्लम एक और है कि उनके ऊपर बहुत ही हैवी कर्जा भी है, बट आपको पता है कि पॉलिटिकली वो बहुत ही ज़्यादा वेल कनेक्टेड है, एंड ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज वाला रोल प्ले यहाँ पे करता है। पर जैसे मैंने आप लोगों को बताया, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने कंसिडर करनी होती है, एंड अकॉर्डिंगली डिसीजन आप लोगों ने यहाँ पे लेने होते हैं। सो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, ये प्रॉपरली कमेंट सेक्शन बता देना। हफ्ते भर के अंदर अंदर ये सारी वीडियोस आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाएंगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।